दोस्तों, पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो ट्रेन में सफर के दौरान महिलाओं के साथ करता था ऐसे करतूत, जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। जो पिछले 20 सालों से रेलवे में सफर करते हुए अकेली महिलाओं को देखकर पहले उनसे बातचीत करने लगता था और उन महिलाओं का अच्छे से विश्वास जीत लेता था और फिर उनके साथ ट्रेन में ऐसा कांड कर जाता था। न्यूज में छपी आर्टिकल के अनुसार वह आरोपी 7 साल जेल की हवा भी खा चुका है और जेल से बाहर निकलकर फिर से दोबारा उसने यह काम शुरू कर दिया। उस आरोपी के खिलाफ कई जिलों में अपराध फिर से दर्ज होने लगा, लेकिन वह पकड़ में नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसा ही कुछ उसने एक बार फिर 2 महिलाओं के साथ किया, जिससे कि वह पकड़ा गया। न्यूज आर्टिकल से मिली जानकारी के अनुसार उसने अपना घर 20 साल पहले छोड़ दिया था। उसके बाद ट्रेन में सफर करते हुए अपना समय काट रहा था। जब भी ट्रेन में किसी अकेली महिला को सफर करते हुए दिखता था, वह उनसे जान पहचान बनाने लगता था और उनकी मदद करता था, उनका विश्वास जीत लेता था, जिससे कि वह महिला उस व्यक्ति पर भरोसा कर लेती थी और वह उनके साथ ऐसा कर जाता था। दरअसल ट्रेन में 2 महिला एक साथ उस ट्रेन में सफर कर रही थी। थोड़ी देर में वह व्यक्ति भी उन महिलाओं के पास जाकर बैठ गया। अगले स्टेशन तक चुपचाप बैठा रहा। जैसे अगला स्टेशन आया, उन महिलाओं से थोड़े थोड़े बातचीत करना शुरू कर दिया और उनसे जान पहचान बनाने लगा और बोला कि अगला आने वाला स्टेशन पर काफी अच्छा चाय मिलता है और मैं आपको उस स्टेशन की सबसे अच्छी चाय पिलाऊंगा। और उन महिलाओं का विश्वास जीतने के बाद जब ट्रेन उस स्टेशन पर पहुंची, तब वो शख्स उन्हें चाय पानी और कुछ खाने का सामान स्टेशन पर लेकर आया और उसमें नशीली गोली मिला लिया और इसको खाने और पीने के बाद थोड़ी देर में उन महिलाओं का होश खोने लगी, जिससे कि वो अपने सीट पर बेहोश होकर लेट गई। फिर उन दोनों महिलाओं के पास मौजूद मंगलसूत्र, चैन, पैसा, पायल, मोबाइल और उनका सामान जो भी कुछ मिला उन महिलाओं का, उसे चुराकर वहां से फरार हो गया। ट्रेन में महिला बेहोश होने की वजह से वो ट्रेन के आखिरी तक पहुंच गई और फिर वहां पर उन महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिर उस महिला के होश आने पर शिकायत दर्ज किया गया। फिर इस घटना को लेकर जीआरपी उस रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाली। उसके बाद उस आरोपी की पहचान हो गई और उस आरोपी को उम्मीद नहीं था कि जीआरपी पुलिस उसको उस स्टेशन पर ढूंढ रही है जहां पर ट्रेन की आखिरी स्टेशन पर उन महिलाओं को ट्रेन के नीचे उतारा गया था, क्योंकि वह आरोपी कभी भी उस स्टेशन पर कोई वारदात नहीं किया था। वह दूसरे शिकार के तलाश में उसी स्टेशन पर पहुंचा और जीआरपी पुलिस उस स्टेशन पर नजर बनाई हुई थी, जिससे कि उस आरोपी को देखते ही तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास उस समय 97,000 का सामान बरामद किया गया था और उससे पूछताछ से पता चला कि वह जहर खुरानी की घटना को अंजाम देता था और वह ज्यादातर अपना समय ट्रेन में ही बिताता था और लूटपाट के पैसे से अपने घर को चलाता था। और आरोपी ने यह भी बताया कि जहर खुरानी के आरोप साबित हुआ था, जिसके चलते उसे 7 साल की सजा भी हुई थी। लेकिन जेल से निकलने के बाद फिर दोबारा यही रास्ता अपनाया उसने। दोस्तों, गलत काम करने का नतीजा एक दिन गलत ही होता है, लेकिन कभी भी ट्रेन में सफर के दौरान आप किसी पर विश्वास ना करें और किसी के दिए हुए सामान को बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि किसके मन में क्या चल रहा होता है किसी को पता नहीं चलता है। दोस्तों, आप ट्रेन में सफर के दौरान कहाँ का खाना खाना पसंद करते हैं? घर का, स्टेशन का या ट्रेन का? कमेंट में